मिडिल ईस्ट का आसमान चल रहा है, जमीन जलजले में बदल चुका है। 28 फरवरी से शुरू हुआ महाविनाश 18वें दिन में प्रवेश कर चुका है और दुनिया देख रही है कैसे एक सुपर पावर रेत के इस खूनी दलदल में धंसता जा रहा है, ईरान के चक्रव्यूह में फंसता जा रहा है, तेहरान की मार से करा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की हालत आज उस सेनापति जैसी है जो रणभूमि में तो हैं, लेकिन अब गुहार लगा रहे हैं। पीछे मुड़कर देखने पर इस सेनापति को सेना ही नहीं दिख रही। कभी वो नेटो को ललकारते हैं और अंजाम भुगतने की चेतावनी देते हैं, कभी होर्मुज की नाकेबंदी तोड़ने के लिए जापान और दक्षिण कोरिया के सामने गिड़गिड़ाते हैं। जब मदद नहीं मिलती तो उनका अहंकार अकेले लड़ने की बात करता है। ये विरोधाभास साफ है, करता है इस बात को कि अमेरिका की विदेश नीति और अमेरिका की कूटनीति दोनों को डोनाल्ड ट्रंप ने मिट्टी में मिला दिया है। आज की तारीख में कोई भी देश अमेरिका के साथ तेहरान के खिलाफ आने को राजी नहीं है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका इजराइल के साथ हमला करके बुरी तरीके से फंस चुका है। अमेरिका का वो हाल हुआ है जो आज तक अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। स्थिति ऐसी हो गई है कि सुपर पावर होते हुए भी कई देशों के सामने झोली फैलानी पड़ रही है। अमेरिका ईरान से जंग में और होर्मुज स्ट्रेट को खुलवाने के लिए मदद मांग रहा है। सुनिए नेटो और यूक्रेन से किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप मदद की अपील करते दिख रहे हैं, मदद की भीख मांगते नजर आ रहे हैं। We're always there for NATO. We're helping them with Ukraine. As many, it's got a notion in between us. Doesn't affect us, but we've helped them. It'd be interesting to see what country wouldn't help us with a very small endeavor, which is just keeping the Strait open. That, by comparison, we're always there for NATO. We're helping them with Ukraine. As many, it's got a notion in between us. Doesn't affect us, but we've helped them. It'd be interesting to see what country wouldn't help us with a very small endeavor, which is just keeping the Strait open. That, by comparison. वो यूक्रेन का वास्ता दे रहे हैं। सुना आपने, उन्होंने कहा कि हमने यूक्रेन में उनकी मदद की, लेकिन वो हमारी मदद नहीं कर रहे हैं। सोचिए, सुपर पावर के सुपर प्रेसिडेंट को उन देशों से मदद मांगनी पड़ रही है जिनका कोई खास वजूद तक नहीं है, और वो भी तब जब यूक्रेन खुद रूस के साथ 4 सालों से जंग में फंसा हुआ है। अमेरिका ईरान से हजारों किलोमीटर दूर है। ज्यादा खतरा मिडिल ईस्ट के देशों और अमेरिकी सैन्य बेसों को है। यानी कहे तो सीधे तौर पर अमेरिका को खतरा नहीं है, लेकिन अमेरिका इस जंग में कूदकर इजराइल के वजूद को और मिडिल ईस्ट में मौजूद देशों के वजूद को खतरे में डाल चुका है। डोनाल्ड ट्रंप के पैर कांप रहे हैं। ट्रंप कई देशों से मदद की भीख मांग रहे हैं, लेकिन ट्रंप अब वो अनसुलझी पहेली बनते जा रहे हैं जिसे समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। एक दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप मदद की भीख मांगते हैं, दूसरे दिन कहते हैं कि हम बहुत पावरफुल राष्ट्र हैं और हमें किसी की जरूरत नहीं है। वो बयान भी आपको सुनवाते हैं। I think he's going to help. I mean, I'll let you know. I spoke to him yesterday. I don't do a hard sell on them because my attitude is we don't need anybody. We're the strongest nation in the world. We have the strongest military by far in the world. We don't need them. But it's interesting. I'm almost doing it in some cases, not because we need them, but because I want to find out how they react. I think he's going to help. I mean, I'll let you know. I spoke to him yesterday. I don't do a hard sell on them because my attitude is we don't need anybody. We're the strongest nation in the world. We have the strongest military by far in the world. We don't need them. But it's interesting. I'm almost doing it in some cases, not because we need them, but because I want to find out how they react. सोशल मीडिया पर दुनिया में डोनाल्ड ट्रंप की क्रेडिबिलिटी डूब चुकी है। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि ट्रंप कब क्या बोलेंगे और क्या करेंगे, ये पूरी दुनिया को क्या अमेरिकियों को भी समझ नहीं आता। आज जो अमेरिका की स्थिति है वो ट्रंप की वजह से ही है। डोनाल्ड ट्रंप का सपना था वो ईरान में हमला कर एक दिन में रिजीम चेंज कर देंगे, लेकिन 18 दिन बीत चुके हैं। रिजीम चेंज तो छोड़िए, माचिस की एक तीली तक नहीं बदल पाए, और रिजीम चेंज का सपना तो मिडिल ईस्ट की रेत में दफन होता दिख रहा है। मिडिल ईस्ट अब उस मोड़ पर है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं दिखता अमेरिका के लिए। होर्मुज में ट्रंप मदद मांग रहे हैं, लेकिन उनकी मदद के लिए कोई आगे नहीं आ रहा। अब सोशल मीडिया में इसे लेकर मीम्स बनाए जा रहे हैं। एक ऐसे ही वीडियो एआई की मदद से वायरल किया गया जिसमें डोनाल्ड ट्रंप हाथ में तख्ती लिए खड़े हैं और वो लोगों से मदद मांग रहे हैं। जरा इस वीडियो को फुल स्क्रीन देखिए। सोशल मीडिया पर ट्रंप की स्थिति को लेकर किस तरह से
मजाक बनाया जा रहा है, मीम्स बनाए जा रहे हैं और वीडियोस वायरल किए जा रहे हैं। ये तस्वीर जो एआई की तरफ मदद से बनाई गई है। Why nobody helps me to open Hormuz? Row, row, row your boat gently down. Merrily, 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 merrily. Row, row your boat gently down the stream. Row, row your boat gently down the Come on, stop. I know how it feel to wake up, fucked up, pockets broken, hell of another Why? दरअसल ये तस्वीर तब बनाई गई जब दुनिया के अलग अलग देशों ने, फ्रांस ने, जापान ने, साउथ कोरिया ने, चीन ने, सब ने मना कर दिया। पुतिन ने भी, रूस ने भी, किसी ने भी मदद करने से हर किसी ने इनकार कर दिया। उसके बाद इस तरह के वीडियोस सोशल मीडिया पर चलाए जा रहे हैं। वहीं IRGC से जुड़े खातम अल अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर ने अमेरिका और इजराइल के संयुक्त सैन्य अभियान, जिसे पेंटागन ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का नाम दिया है, उसका मजाक उड़ाया है और कहा है कि अमेरिका को अपने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का नाम ऑपरेशन एपिक फियर रख देना चाहिए। होर्मुज की खाड़ी में कई देश के जहाज अभी भी फंसे हुए हैं। होर्मुज की खाड़ी में वर्तमान स्थिति ईरान, इजराइल, अमेरिका के युद्ध की वजह से बहुत गंभीर बनी हुई है। फरवरी 2026 के अंत से शुरू हुए संघर्ष के बाद होर्मुज स्ट्रेट से जहाजों का आवागमन लगभग ठप है, जिसे क्लोजर या हैवी डिसरप्शन कहा जा रहा है। ईरान ने कई जहाजों पर हमले किए, जिससे जहाज फंस गए हैं या लंगर डालकर इंतजार कर रहे हैं। एक रिपोर्ट सामने आई है जिसके मुताबिक करीब 2500 जहाज इस इलाके में तेल और गैस लोड करके फंसे हुए हैं। होर्मुज का हाल बेहाल हो गया है और ये सब कुछ अमेरिका की वजह से हुआ है। ना अमेरिका बेवजह ईरान पर अटैक करता और ना आज ये तस्वीर होती। इजराइल के साथ जंग में ईरान ने होर्मुज को ही ब्लॉक कर दिया। होर्मुज के ब्लॉक होने की वजह से 2500 जहाज इस इलाके में फंस गए। खास करके पर्शियन गल्फ में सारे जहाज फंसे हुए हैं। इसमें टैंकर हैं, कंटेनर्स हैं, शिप्स हैं और दूसरे कार्गो जहाज शामिल हैं। 2500 से अधिक जहाज हैं, 20,000 से अधिक नाविक फंसे हुए हैं और ये सिर्फ अमेरिका की बेवकूफ़ी की वजह से, ईरान पर बिना सोचे समझे हमला करने की वजह से। अगर डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर अटैक करना ही चाहते थे तो क्या पहले उनको होर्मुज स्ट्रेट को सिक्योर नहीं कर लेना चाहिए था? और इतनी बड़ी ताकत होने का भी क्या फायदा जब एक छोटे से समुद्री गलियारे को भी अमेरिका ईरान जैसे कमजोर देश से फ्री नहीं करा पा रहा है। बकौल डोनाल्ड ट्रंप ईरान को बार बार कमजोर कहते हैं। मिडिल ईस्ट की जंग में होर्मुज के बंद होने से कई देशों में मंदी की स्थिति आने लगी। पाकिस्तान और अन्य देशों में महंगाई की मार से तो लोग करा उठे हैं। होर्मुज में ट्रैफिक की स्थिति भी ठीक नहीं है। होर्मुज की खाड़ी खुलवाने के लिए कथित तौर पर शांति के दूत और 8 युद्ध को रुकवाने का दावा करने वाले डोनाल्ड ट्रंप दोनों हाथ फैलाकर पूरी दुनिया से भीख मांग रहे हैं। अब देखिए होर्मुज में स्थिति क्या बनी हुई है। सामान्य दिनों में यहां हर रोज 60 जहाज गुजरते हैं। आज की तारीख में यहां 2 से 3 जहाज ही गुजर पा रहे हैं। ईरान ने कई देशों के जहाजों पर रोक लगाया हुआ है। पर्शियन गल्फ में जहाजों का बेड़ा लगा हुआ है। अमेरिका और सहयोगी देशों के जहाजों पर रोक लगाई हुई ईरान ने वार्न किया है कि बिना अनुमति अगर कोई जहाज निकला तो उसे इसी इलाके में डुबो दिया जाएगा, आग के हवाले कर दिया जाएगा। और अमेरिकी और इजरायली स्वामित्व वाले टैंकरों पर हमले लगातार जारी हैं। ईरान ने अमेरिकी जहाजों को बंद रखने की धमकी दी है। अमेरिका इसी बात को लेकर बौखलाया हुआ है। होर्मुज के बंद होने से तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं और ग्लोबल सप्लाई चेन भी प्रभावित है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप को दुनिया के सामने अपनी झोली फैलाकर भीख मांगनी पड़ रही है कि कोई तो होर्मुज स्ट्रेट खुलवा दो। दूसरी ओर जंग के मैदान से इजराइल पीएम नेतन्याहू भी गायब नजर आ रहे हैं। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप स्ट्रगल कर रहे हैं स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के लिए, दूसरी तरफ बेंजामिन नेतन्याहू सामने नहीं आ रहे। सोशल मीडिया पर दावा है कि इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के हमले में मौत हो चुकी है। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, क्योंकि इजरायली पीएम के सोशल हैंडल से लगातार उनके वीडियोस और फोटोज पोस्ट किए जा रहे हैं। लेकिन एआई फैक्ट चेक करने पर इन वीडियोस को एआई जनरेटेड बताया जा रहा है और इसे लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है।
कई वीडियो में एआई और डीप फेक का इस्तेमाल कर वीडियो बनाने के आरोप लगे हैं। 4 तस्वीर आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर 6 उंगली की हकीकत। नेतन्याहू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें उनकी 6 उंगलियां नजर आई, जिसके बाद उन पर एआई का इस्तेमाल करने का आरोप लगा। कॉफी शॉप वाला वीडियो, नेतन्याहू का दूसरा वीडियो कॉफी शॉप वाला है, जहां वो कॉफी पीते नजर आ रहे हैं, लेकिन सवाल उठ रहा है कि जो देश युद्ध में हो उनका पीएम चिल मोड में कैसे घूम रहा है। पेमेंट पर 2024 का स्क्रीनशॉट और कॉफी को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। पहाड़ों पर सैर करता हुआ तीसरा वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें इजरायली पीएम पहाड़ों की सैर में दिख रहे हैं। उसमें भी सवाल उठा, उनके हाथ में अंगूठी कभी दिखती है, कभी गायब हो जाती है। चौथा बधाई संदेश वाला वीडियो, नेतन्याहू ने एक और वीडियो जारी किया, जिसमें इजरायली पीएम ईरान के बहादुर लोगों को बधाई दे रहे हैं। जिस देश से युद्ध जारी है, उस देश को बधाई संदेश की थ्योरी भी समझ से परे है। आखिर ये वीडियोस क्यों जारी करने पड़ रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू को? वो खुद सामने क्यों नहीं आते? ये सवाल पूछा जा रहा है। अब एक बात समझिए, जो देश खुद युद्ध की आग में जल रहा हो, ईरान लगातार तेल अवीव पर हमले कर रहा है और तेल अवीव के यानी कि इजराइल के इंटरसेप्टर्स खत्म हो रहे हैं। उन्होंने अमेरिका से गुहार लगाई है कि आप हमें थार्ड और आयरन डोम के ज्यादा से ज्यादा इंटरसेप्टर्स दीजिए, नहीं तो ईरानी मिसाइलों की मार से इजराइल तबाह हो सकता है। लेकिन इजरायली पीएम इस मामले में भी, ऐसे गंभीर सिचुएशन में भी बहुत चिल मोड में नजर आ रहे हैं। ऐसे में नेतन्याहू पर शक की सुई घूम रही है। क्या नेतन्याहू सच में ईरानी हमले में घायल हैं या उनकी मौत हो गई है? हालांकि पिछले दिनों हुई सिक्योरिटी ब्रीफिंग में भी नेतन्याहू नहीं पहुंचे थे। अब समझिए कि उनके मौत की खबर फैली क्यों है। जहां मिडिल ईस्ट की जंग को लेकर ट्रंप एक्टिव नजर आ रहे हैं, दूसरी ओर नेतन्याहू मैदान से गायब हैं। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, जो जंग के मैदान में अकेले सेनापति की तरह लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ बेंजामिन नेतन्याहू, जो उनकी मदद के लिए सामने आने चाहिए थे, वो अचानक से गायब नजर आ रहे हैं और अलग अलग लोकेशन पर नजर आते हैं। कभी कॉफी शॉप पे नजर आते हैं, कभी टूरिस्ट स्पॉट पर नजर आते हैं। तो क्या इजराइल ने अमेरिका को ऐसे दलदल में फंसा दिया है जहां से ट्रंप चाहकर भी नहीं निकल सकते? और अब इजराइल और वहां के पीएम को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आज ट्रंप की हालत उस खिलाड़ी जैसी है जिसने दांव तो बड़ा लगाया, लेकिन टीम साथ छोड़ गई। वो नेटो को ललकार रहे हैं। कल तक जो अमेरिका सुपर पावर होने का दम भरता था, आज वो कूटनीति के मोर्चे पर गड़गड़ाता दिख रहा है। मिडिल ईस्ट सुलग रहा है, वहां नेतन्याहू का गायब होना सबसे बड़ा सस्पेंस है। और अमेरिका और खाड़ी देशों को बारूद के ढेर पर छोड़कर क्या नेतन्याहू ने अपना पल्ला झाड़ लिया है? साफ है कि इस जंग की पटकथा नेतन्याहू ने लिखी, लेकिन अब अंजाम अमेरिका को और डोनाल्ड ट्रंप को भुगतना पड़ रहा है। और क्या यह अमेरिका की सबसे बड़ी कूटनीतिक हार नहीं है? आपको क्या लगता है? अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप इस शो को देख रहे होंगे तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।